नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। जम्मू कश्मीर के सोनमार्ग टनल के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब प्रशंसा की। उन्होंने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी और महज 4 महीने के भीतर चुनाव कराए, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी सरकार चुनने का अवसर भी मिला। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और साथ ही उनकी टीम और चुनाव आयोग को दिया। उमर अब्दुल्ला ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दौरान श्रीनगर में दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी कम करने पर जोर दिया था और ये उनके कामों में साफ तौर पे दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि 15 दिनों में ये प्रधानमंत्री का जम्मू कश्मीर का दूसरा कार्यक्रम है। पहले उन्होंने जम्मू को रेलवे डिवीजन की सौगात दी और अब सोनमर्ग आकर टनल का उद्घाटन भी किया है। इस परियोजनाओं से न केवल लोगों के बीच दूरियां घटती है, बल्कि विकास के नए रास्ते भी खुलते हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव होंगे और ये वादा उन्होंने पूरा भी किया। 4 महीने के भीतर चुनाव आयोजित हुए, जिसमें लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। सबसे खास बात यह है कि चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण रहे और दोबारा मतदान की जरूरत भी नहीं पड़ी थी। टनल के महत्व पर बोलते हुए उमर अब्दुल्ला ने बताया कि इस टनल का स्थानीय लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। इससे सर्दियों में सोनमर्ग छोड़ने की जरूरत नहीं होगी और पूरे साल पर्यटन संभव हो सकेगा। उन्होंने सोनमर्ग की विंटर टूरिज्म के रूप में विकसित करने की योजना का भी जिक्र किया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 35 से 37 वर्षों में हजारों लोग ने देश की प्रगति और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के विकास के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। हम कभी भी देश के साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं हुए। प्रधानमंत्री जी, आज इस सुरंग के उद्घाटन कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति इस बात का संकेत देता है कि जो लोग इन मामलों को अंजाम देते हैं वे देश की भलाई नहीं चाहते। बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग जम्मू कश्मीर में शांति और प्रगति नहीं देखना चाहते वे कभी सफल नहीं हो पाते और वो कभी सफल हो भी नहीं सकते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा हार का सामना करना पड़ेगा। हम उन्हें हर बार हराएंगे और यहाँ से वापस भेजेंगे। हम देश और जम्मू कश्मीर को किसी भी तरह का नुकसान सहन नहीं करने देंगे। जम्मू कश्मीर के इस बयान ने न कई बातों को साफ तरीके से प्रस्तुत किया है। उन्होंने मंच से पीएम मोदी की प्रशंसा की, जबकि कुछ दिनों पहले ही वे इंडिया ब्लॉक पर तीखे हमले करते हुए नजर आए थे। बता दें कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन फिलहाल अस्थिर स्थिति में है। पहले ममता बनर्जी ने गठबंधन का नेतृत्व करने की इच्छा जाहिर की थी, फिर बिहार के तेजस्वी यादव ने इसे लोकसभा तक सीमित बताया, यानी कि इंडिया गठबंधन को सिर्फ लोकसभा तक ही बताया था उन्होंने। इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इसके विरोध में नजर आ रहे। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे आगाज एक्सप्रेस।